स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, नवीन अंकगणित में चैप्टर नंबर 3 में हम क्वेश्चन 92 तक करा चुके हैं। 93 से आगे जो इसमें टोटल क्वेश्चन है 108 108 क्वेश्चन दिए हैं। सारे के सारे आज कराने की मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चैप्टर ये कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। तो भाई अंत तक वीडियो में बने रहे और इन सारे क्वेश्चनों की जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं इनमें अवरोही आरोही क्रम के जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, छोटी संख्या सबसे कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो भाई। तो ये सारे क्वेश्चन जो है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक अंत तक वीडियो में बने रहे और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो भाई चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 93 क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 4/9 अंडर रूट में 9/49 0.45 पे लगा हुआ है बार दोनों संख्याओं पे 0.8 का स्क्वायर। भाई पिछली जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे भाई एक भी क्वेश्चन में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि सबको क्वेश्चन एक एक पॉइंट समझ में आ चुके हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो भाई ये तो जो क्वेश्चन है इसमें दो तो सोल्व हुए हैं, दो में तो कुछ नहीं करना। जो लास्ट के पॉइंट दिए हैं 0.45 तो 0.45 है, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 बन जाएगा। ये तो हुए हैं। इन्हें देखते हैं 4/9 अगली लाइन में सोल्व कर लेंगे। इसका कितना आएगा 3/7 आ जाएगा 49 का। ये 0.45 सेम, इसका 0.8 का स्क्वायर करेंगे बता रखा है 0.64 आ जाएगा। इसे इससे भाग करा दो, पाढ़ा नहीं चलने का ना चलने की, 0 पॉइंट लगा दी, 0 ताली 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर 9 चौक 36। बाढ़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और हम पॉइंट के 2 ही अंकों तक भाग करेंगे, इससे क्वेश्चन का पता चल जाएगा। अगर जरूरत हो तो 3 तक, नहीं तो फिर 2 तक, अंत तक, बस 2 अंत है। 7 से कराओ 3 से तो 0.7 से जब 3 को कराएंगे भाई तो 30 हो जाएगा। पॉइंट उतार के पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 30, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा 0 हो जाएगा और 7 दूनी 14 ही होगा 42। ये 0.45 मान लो भाई, बाढ़ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 0.64 उसने पूछा है। देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 93 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई जिसका पॉइंट सबसे छोटा होगा, जो पॉइंट में सोल्व होगा सबसे छोटी आ रही है, उसके सामने की ऊपर की संख्या देख लेंगे, वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब 64, 45, 42, 44 तो सबसे छोटी कौन सी बढ़नी है 42। तो इसके ऊपर की संख्या कौन सी है अंडर रूट 9/49, जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया है 93 का बी। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर बना है वो बना है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। भाई 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 तक के क्वेश्चन सेम है। ट्रिक ऐसी बता दूंगा कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपसे बताई नहीं होगी। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखा करें, सारी वीडियो जो लास्ट तक बने रही वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 94 है उसे देखें। 94 कह रहा है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे छोटी भिन्न पूछा है भाई, सबसे छोटी। तो भाई एक चीज मैं बताता चलूं, इसमें आरोही अवरोही में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो जिनमें अंतर समान होगा, एक तो वो जिनमें अंतर समान होगा और एक वो जिसमें अंतर असमान होगा, अंतर असमान होगा। अब ये दोनों चीज बहुत ही नोट कर लियो।
ये जो अंतर समान वाली बात है, जैसे यहाँ पे अंतर 15-16 में 1 का, 19-20 में 1 का, 24-25 में 1 का, 34-35 में 1 का, तो अगर अंतर है समान तो भाई अंश देखना है हमें क्या देखना है? अंश। जिसका अंश जो बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है, जैसे अंश देखो, अंश बटे हर होता है, ऊपर अंश नीचे का हर। यहाँ 15 सिर्फ अंश देखना है अगर अंतर समान है 1-1 का। चाहे 2-2 का अंतर समान हो कोई दिक्कत नहीं, हमें अंश ही देखना है, लेकिन समान अंतर अगर है तो यहाँ 15-19, तो भाई इन दोनों में जो बड़ी संख्या हुई वही 19/20 यानी कि 19 वाली। समझ आई? यानी कि अंश देखना है। अब इन सारों में 15, 19, 24 और 34 अंतर समान है भाई, हमें देखनी है सबसे छोटी। तो 34, 24, 19, 15 में कौन सा सबसे छोटा है? वो है 15। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 15/16, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी संख्या जो हमारी बनी है, सबसे छोटी, ये भी बता रहा हूं अभी, 1 मिनट रुको बस, इसका आंसर लिख दे रहा हूं मैं। सबसे छोटी संख्या जो बनी है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15/16, ये हमारा आ चुका है आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का। भाई इससे आसान छोटी कोई नहीं बताने का अगर अंतर समान है, ठीक है? अगर अंतर समान है भाई, सब ऐसे कराते हैं कि 15 को 16 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट जो भी आएगा, फिर 19 को 20 से डिवाइड करो, जो भी आएगा उसमें देखेंगे। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन करा तो ऊपर क्वेश्चन तो आधा हुआ था, इसलिए हमने भाग करा दी, नहीं तो वो सभी में इसी तरीके से बताता। तो यहाँ पे अंतर अगर समान है तो सिर्फ अंश देखेंगे, अंश जिसका जो बड़ा है। अगर इनमें हम सबसे बड़ी पूछता तो 34/35 सबसे बड़ी हो जाती, क्योंकि 15, 19, 24 और 34 में सबसे बड़ा क्या है? 34 है, तो 34/35 सबसे बड़ी संख्या हो जाती। ये तो होगी बात अंतर समान की, अगर अंतर है समान। लेकिन अगर अंतर असमान है, अगर अंतर असमान है तो भाई इसकी एक लाइन लिख दे रहा हूं, वो लाइन आप नोट कर लेना, ठीक है? अगर अंतर असमान है तब जो अंतर कम वाली होगी वह बड़ी होगी संख्या। अंतर अगर कम होगा, अंतर कम, तो वह संख्या बड़ी, और भाई अंतर ज्यादा तो भाई वो संख्या छोटी। उल्टा है, उल्टा है। जैसे अंतर 1-1 का था, अगर यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 3 का, तो भाई जो अंतर 2 वाली है वो बड़ी होगी, जो अंतर 3 वाली है वह छोटी होगी। उल्टा है, जिसका अंतर ज्यादा वो संख्या बड़ी, जिसका अंतर ज्यादा वो संख्या छोटी, और जिसका अंतर छोटा वो संख्या है बड़ी। ठीक है भाई? तो यही 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आरोही अवरोही में। डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने की, बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड नहीं कराने का, मैं सब इसी तरीके से कराऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। 94 हमारा हो चुका है भाई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 95 एक क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से कराते ले रहा हूँ भाई। 3 चैप्टर पूरे करा चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग तरीके से नहीं कराया, और सब मेथड से करा रहा हूँ। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 पूछ रहा है में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? हमें बतानी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है भाई। अब आ जाओ सबसे बड़ी भिन्न पे। यहां अंतर देखो कितने का है, 4 का अंतर है भाई। यहां अंतर 7 का है भाई। यहां अंतर 9 का है भाई। यहां अंतर कितने का है देखो, 5 का। यहां अंतर कितना है, 2 का। तो सभी अंतर अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया तो पहले वाले क्वेश्चन में कि अंतर अगर असमान है, अंतर अगर असमान है तो अंतर कम, जिसका अंतर कम है वह बड़ी संख्या, और हमें बड़ी बतानी है। तो जिसका अंतर कम है, अंतर किसका है कम? यहाँ 4 का, 7 का, 9 का, 5 का, 2 का, तो अंतर है 2 कम, यानी कि इसका। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7/9। यही हमारा आंसर। सबसे छोटी पूछा, अगर सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी में क्या होता? सबसे छोटी भाई इसका 7/9, क्वेश्चन नंबर 95 का 7/9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। सबसे अगर छोटी पूछता, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न में कौन से जिसका अंतर ज्यादा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि 4/13 हमारा क्या होता? फिर ये आंसर होता फिर। तो भाई आशा करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बिल्कुल, हर तरीके से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 95 वीडियो अगर पसंद आ रहा है भाई, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द,
और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं भाई। 96 भी एक प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं, देखो क्या पूछा है उसने, अवरोही क्रम पूछा है। निम्नलिखित में से, स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ो। निम्नलिखित में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो भाई अवरोही क्रम का मतलब क्या हो? अवरोही क्रम का मतलब हो घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, घटता क्रम। और भाई आरोही जो हो वो बढ़ता क्रम, आरोही क्रम वो क्या हो? बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। ये तो बहुत छोटी क्लास की बात है, 5वीं छठी क्लास की, ठीक है। लेकिन यहाँ भिन्नों में जो बात आई है तो यह थोड़ी सी सीखने लायक बन गई है बात, ठीक है। जो ऑप्शन दिए भाई, ऑप्शन चेक करो क्वेश्चन के। ऑप्शन में सारे नहीं लिखने का, क्योंकि ऑप्शन जो है समान है सारे, बस संख्याएं आगे पीछे हो रही है। मैं सबके एक लिख दे रहा हूं एक ही बार। जो ऑप्शन हमारे दिए हैं, सॉरी 5/9 नहीं है, 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5। ये ही संख्या उलट पुलट करके ये पहले दे दी, ये बाद में दे दी, ये संख्या यही 4 है। ऑप्शन उसके 4 बना दिए, ऑप्शन उसके 4 बना दिए। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है अंतर। यहाँ 2 का अंतर, भाई यहाँ भी 2 का अंतर है, भाई यहाँ भी 2 का अंतर, और साथियों यहाँ भी 2 का अंतर है। जब सारी जगह अंतर समान है तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ हमें अंश देखना है ऊपर का। ऊपर का जो क्या देखना है? अंश। अवरोही क्रम लेना है। सबसे पहले घटता क्रम, घटते में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? अंश। 9 फिर 7 फिर 5 और फिर 3। पहले 9 यानी कि 9/11, उसके बाद कितना आएगा? 7, 7/9 अंश देखना है बस। उसके बाद 5, 5/7 और भाई उसके बाद 3/5। ये ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो ऑप्शन है 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5, ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा लेकर नहीं चल रहा हूं कि हाँ आपकी वो समझ में नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर जो 96 है, ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो इन क्वेश्चनों पे, मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या बता रहा हूं देखो। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, देखो इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको, जो शॉर्ट वीडियो है वो भी दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इनकी जो शॉर्ट वीडियो है वो भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। उसमें और अच्छे तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन ये लूंगा, लेकिन यहाँ पे जितना समझा जाए वो तो समझो। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 है हमारे पास, 97 तक 97, 98 और 99 और हमारे पास 100, क्वेश्चन नंबर 101 और क्वेश्चन नंबर 102 तक भाई क्वेश्चन ये सारे सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है भाई, किसी को कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब 97, 98, 99, 100, 101, 102 इन पर टाइम वेस्ट करे तो कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन में कराऊं और वही चीज बार बार रिपीट करूं तो यही 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या तो अंतर उनका समान होगा और या अंतर उनका अलग अलग होगा। फिर भी अगर कोई किसी में क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आवे तो आप कमेंट करके बताना मुझे, और वैसे मैं शॉर्ट वीडियो भी इनकी डाल लूंगा, ठीक है। आप लोग उसे जो है ना चैनल पे बने रहना। तो यह 102 तक क्वेश्चन मैं मानता हूं कि हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, 103 की बात, ठीक है। 103 क्या कह रहा है? रोहित ने 22 रुपए 25 पैसे, भाई तरीका ऐसा बता दूंगा कि बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा तरीका है जो हमें टप लग रहा है। देखो रोहित के पास 22 रुपए 25 पैसे के, 25 पैसे के और 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की?
50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। भाई देखो क्या तरीका रहेगा, टिकट कितने खरीदे टोटल 52। ये हमारे पास है टिकट, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या है टिकट कितने 52, इसमें से 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले हैं। उसने पूछा है 50 पैसे वाले, तो आप लोग मान लो कि 50 पैसे वालों की संख्या कितनी है x। मान लो कि x आदमी है और एक पैसे कितने लिए जा रहे 50 पैसे, तो टोटल पैसे आ गए इतने पैसे है सारे आदमियों पर से। और अगर मैं इसे 100 से कर दूं डिवाइड, भाई रुपए बन जाएंगे ना 100 से डिवाइड करके। यहाँ पे आ रहे अगर 50 पैसे है 100 से डिवाइड कर दूं तो रुपए बन गए, और 50 दूनी कितने हो गए 100, यानी कि x बटे 2 रुपए की धनराशि उन पे से ली गई। यहां तक बात समझ में आई। भाई मान लो कि जो मेरे पास 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की गई ये पूछ रहा, तो मान लो कि 50 पैसे वाले टिकटों पर जो धनराशि हमारे पास व्यय की गई वो निकालनी है। तो भाई 52 टिकटों पर मान लो कि 50 पैसे वाले x व्यक्ति है, तो x व्यक्ति पर कितनी ली जा रही 50 पैसे की धनराशि ली जा रही है एक पैसे, तो टोटल धनराशि कितनी होगी 50x। ठीक, अब ये तो पैसे हुए, मुझे 100 से कर दिया डिवाइड, तो ये बन गए रुपए, यानी कि x बटे 2 रुपए लिए गए x टिकटों पर थे। अब टिकट कितने बचे भाई, x तो इसमें जा लिए, अब x इसमें से कम कर दो, यानी कि जो शेष बचे हैं, शेष कितने बचे 52 माइनस x, यही तो बचे है ना भाई, ये तो जा लिए, इसमें से 52 में से x कम कर दिया, ये बच गया। अब इन पे से कितनी ली जा रही, इन पे ली जा रही 25 पैसे, तो गुना 25 कर दी, तो ये सारे के सारे पैसे बन गए। लेकिन हम कर रहे हैं रुपए में क्वेश्चन को सोल्व, तो 100 से कर दिया डिवाइड और 25 चौका 100, तो मेरे पास कितना आया 52 माइनस x और बटे 4, ये मेरे पास आ गए। जो 25 पैसे वाले टिकट है उन पर रुपए जो लिए गए इतने भाई, और इतने रुपए 50 पैसे वाले और ये 25 पैसे वाले रुपए, ये टोटल धनराशि कितनी है देखो रोहित ने 22.25, यानी कि 22 रुपए 25 पैसे के जो कुल धनराशि है मेरे पास वो 22 रुपए 25 पैसे है जो कुल धनराशि है। तो कुल का मतलब क्या हो, एक तो मेरे पास क्या है धनराशि, एक तो x बटे 2, क्या है मेरे पास 1 बटे x बटे 2 और प्लस, और धनराशि कितनी है 52 माइनस x और बटे 4। ये धनराशि तो ये वाली धनराशि और ये वाली धनराशि तो जोड़कर कितनी है 22.25, ये धनराशि है। तो इन टोटल धनराशि के बराबर टोटल धनराशि रख सको नहीं, कुल धनराशि बराबर कुल धनराशि, इसके पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आया 100, इसका लैसे ले लो, लैसे कितना आया एलसीएम 4, यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम 4 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 ऊपर जाएगा 2x प्लस यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ऊपर रहेगा सेम बराबर 225 बटे 100। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे 4 से नीचे का नीचे कट जाता है 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 और 25 से ऊपर का डिवाइड हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 निम्न 225। ठीक है भाई, और 2x में 1x कम होगा, कितना बचेगा x, यहाँ प्लस का 52 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 89 माइनस 52, माइनस कर दो 9 में 5 जाके कितने बचे 4 और 8 में 2 जाके कितने बचे 6। ठीक है भाई, 9 में 5 जाके कितने बचे 4 और 8 में 2 जाके कितने बचे 6। तो भाई x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 64 रुपए, x की वैल्यू कितनी आई 64 रुपए। लेकिन हमें निकालना क्या 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय हुई, कितनी राशि व्यय हुई 50 पैसे वाले टिकटों पर हमें निकालनी है राशि। ठीक है, अब 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय हुई x बटे 2। ठीक है भाई, इसमें यहां तक अगर क्वेश्चन भाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, भाई एक बार ही चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को, कहीं गलती तो ना हुई इसमें क्वेश्चन में। x बटे 2 हो गया हमारा, 25 चौका 100 हो गया, 52 माइनस x बटे 4 हो गया, ये कुल धनराशि हमने जोड़ दी x बटे 2 और ये होगा 22.25 हमारे पास। ठीक है, बटे 100 हो गया। अब हमने लैसे ले लिया 2x प्लस 52 माइनस x। ठीक है, 22.25 बटे 100 जू का जू, ये 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और बच गया 225। ठीक है, और 25 निम्न 225। भाई ये 64 की जगह यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास 37।
तो कहीं मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। 52 माइनस एक्स और यहाँ पे है हमारे पास 25 पैसे वाली टिकट, ठीक है, यानी कि 25 एक्स। बावन ही है ना टिकट, ये 22.25 हो गया भाई। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन को। 52 मेरे पास टिकट खरीद दे और ये एक्स मैंने ले लिया, तो 52 माइनस एक्स बच गए। और 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? 50 पैसे वाले टिकटों पर मान लें कि एक्स राशि व्यय की, ठीक है। 50 बटे कर दिया हमने 100 रुपये बना दिए, एक्स बटे 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 52 माइनस एक्स। इस पे करी हमने 25 पैसे की, फिर जो बचे हैं, ठीक है। 25 बटे कितना होगा 100, 25 चौका 100, तो 52 माइनस एक्स बटे 4 होगा भाई। अब ये धनराशि और ये, क्योंकि रोहित ने 22 रुपये 25 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, कुल 52 टिकट खरीदे। अब एक्स बटे 2 प्लस 52 माइनस एक्स बटे 4 बराबर 22.25 और बटे कितना 100। 4 लिया हमने एलसीएम, इधर होगा 2x प्लस 52 माइनस एक्स बटे 4। ओ सॉरी भाई, अरे गलती तो कुछ भी ना हो रही भाई, यहाँ तक क्वेश्चन सही चला है। हम इसमें से 25 कैसे माइनस करें, ये तो 52 है भाई। सो सॉरी, ये जो 52 है, ये जो हम मिस कर रहे हैं ये 52 है, तभी तो कह रहा हूँ कि 37 बचेगा। अब 37 बचा है एक्स की वैल्यू, लेकिन उसने पूछा है 50 पैसे, 50 पैसे यानी कि एक्स बटे 2, ठीक है। 50 पैसे वाले कितने हैं, एक्स बटे 2 यानी कि 37 बटे कितने 2 और 37 का आधा कितना होगा 18.5, यानी कि जो हमारे पास धनराशि व्यय की है 50 पैसे वाले टिकटों पर, वो कितनी की है 18.5 रुपए, 18.5 रुपए। तो 103 का ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई 103 का ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 3। भाई यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 50 पैसे वाले कितने थे x/2, एक्स नहीं निकालना था, हमारे पास रुपए है x बटे 2, तो x की वैल्यू आ गई 37 और x बटे 2 हमें निकालना, 37 बटे 2 यानी कि 18.5 रुपए, और ये ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा ई, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। क्वेश्चन नंबर 104, आज चैप्टर को भाई खत्म करते हुए चलेंगे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। 104, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर, भाई संख्या थी मान ले कि x और इसको 0.72 से गुणा करना था, ठीक है। इस स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। इस संख्या को किससे गुणा कर दिया 7.2 से, करना था इससे, ठीक है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से, ये जो गलत गुणा करी ना उसने 7.2 गुणा करने के स्थान पर भाई इसकी बजाय इससे गुणा कर दी, ठीक है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से, सही तो ये आता, ठीक है, सही उत्तर से 25 में अधिक रहा, तो ये जो आया ना ये अधिक आया। लेकिन जब हम बराबर रखेंगे तो अधिक हिस्सा करेंगे, तभी तो बराबर 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 आएगा दोनों साइड। अगर मैं ये कह दूं कि एक साइड 5 है और एक साइड 7 है, एक साइड 5 है एक साइड 7 है, और ये कहूं कि 7 जो है इस 5 से 2 अधिक है, तो ये तो 2 अधिक है ही, 2 अधिक इधर जोड़ दूंगा तभी तो बराबर हो जाएगा 7 बराबर 7। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इससे उसका उत्तर 25 में अधिक होगा, ये अधिक होगा 25 में, ये वाला, ठीक है। तो अधिक किसा कर दो, ईसा कर दो और बराबर रख दो, तो इसमें जोड़ दो कितना 25 और क्या रख दो बराबर कर दो भाई, ठीक है। तो ये कितना आगा, देखो एक बार समीकरण लिख दे रहा हूं पूरी, 0.72x प्लस 25 और बराबर कितना x गुना 7.2। अब x वाले एक साइड कर दो, इसे उधर लेकर जाओ, ठीक है। इधर कितना बचेगा 25 बराबर 7.2x माइनस 0.72x, 0.72x। पॉइंट के बाद 2 अंक पूरे कर लो, यहाँ पे 0 लगा लो, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 जाकर कितने बचे 8, x तो आने आना है। यहाँ पे कितने बचे 1, 11 हो गए, 11 में से 7 जाकर कितने बच गए 4, पॉइंट लगा दी।
यहाँ पे कितने बच गए, दही यहाँ पे ले ली थी, यहाँ बच गए 6, तो 6.48 बराबर कितने 2592 बराबर 2592 बराबर कितने हो गए 2592 भाई। तो आगे से क्या करना है, सिर्फ सोल ही करना है और कुछ नहीं करना। सोल कैसे करोगे, देखो इसकी पॉइंट हटाओ, नीचे आ गया कितना 100, अब 100 तो चले जाएगा गुणा में और ये चले जाएगा 648 पूरा बटे में, यानी कि x बराबर कितना आएगा 2592 गुणा कितना 100 और बटे कितना 648 भाई 648। अब देखो बाद में 2 इस 8 से गुणा करो, कौन से के पहाड़े में आ रहा है अभी पता चल जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 4 बार ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई, करके देख लेना। 4 बार इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 की 100 में करेंगे गुणा तो कितना आगा 400 आगा भाई। और हमने x की वैल्यू निकालनी थी, वो 104 में यही कह रहा था कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक हमने कितनी माननी थी x, तो यही पूछ रहा है वो ऑप्शन नंबर इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए। भाई कुछ नहीं करा है, सिर्फ कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अगर मिस भी हुआ हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो हमने कोई कैलकुलेशन ही करनी थी, 100 की गुणा कर दी, 648 बटे में लेते गए, 4 बार इसका पार्ट चल गया, 648 चौक के कितने हो 2592 हो, और 100 बच रहा था, हमने 4 की उसमें 100 में गुणा करा दी, कितना आगा हमारा 400 आगा भाई, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वो हुआ है 104 कंप्लीट। 105 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, किसी संख्या का वर्ग, भाई मान लो कि x है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्या कौन कौन सी 75 15 और 60 और 12, दो संख्याओं के वर्गों यानी कि इनके वर्गों, ठीक है वर्ग कर दिए, इनके वर्गों के अंतर कर दिया, अंतर के बराबर है। देखो एक संख्या का वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है, ये करना तो और कुछ भी नहीं करना। वह पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या यानी कि जो x है ये क्या है, ये पूछ रहा है वो, बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई। दो वर्गों के बीच माइनस चिन्ह है, बता रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार इसे घटा देंगे भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ, ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सोल ही करना है, एक बार जोड़ दियो एक बार घटा दियो और उसका क्या निकाल दियो, उसका निकाल दियो आप लोग रूट, ठीक है, क्या निकाल दोगे इसका रूट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आ जाएगा 45.9, 45.09, 45.09, इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा सी, ठीक है भाई 105 का। इसे सोल्व कर लेना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ये वीडियो में, आप लोग बस बता देना मुझे कमेंट करके कि नहीं हुआ सर, ठीक है। 105 तक हमारे कंप्लीट भाई, आज चैप्टर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 106 थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं। 106 क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबे तार को दो भागों में विभक्त किया है, बराबर नहीं है। 20 मीटर लंबे तार को दो भागों में, देखो जब भी दो भागों में बांटने के लिए कहेगा तो 100 मान लेंगे x और दूसरा x, तो इसमें से कम होगा तो कितना बचेगा 20 माइनस x, ये हो गया, ठीक है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है, ये नहीं पता कि कौन से भाग की, ये कहा है बस कि एक भाग की लंबाई, मान लो कि एक तो है x लंबाई में और एक है 20 माइनस x। अब कह रहा है इन दोनों में से कोई भी एक है, एक भाग की लंबाई मान लो कि x, दूसरे भाग की लंबाई की इसकी कितनी है या तो 2/3 है, तो ऐसा कर दो 2/3 भाई, कोई से ना भी कर दियो 2/3, कोई से भी भाग की कह रहा है, ठीक है, आंसर फिर भी राइट आएगा। 3/3 की गुणा यहाँ कर दो 3x, 2 बाहर है, 2 की गुणा दोनों में होगी 40 और फिर x में करो 2x इधर आ गया, कितना हो जाएगा 5x और 5 से कितना कट जाएगा 40, 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, देखो भाई स्क्रीन पर देख पा रहे हो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो भाई एक तो आगा 8 और सीधी सी बात है, जब 20 था पूरा तो 20 में से 8 ये आगा, तो 20 माइनस 8, दूसरा कितना बचा सेकंड वाला, वो बचा है कितना 12, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी 12, क्योंकि लंबा तो यही होगा ना, जो लंबा टुकड़ा होगा यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, 2 क्वेश्चन रह चुके हैं भाई। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कम से कम थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 107, टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है डेली, यानी कि उसका एक डे का जो है वो कितना है 1600 मिलीलीटर है, एक दिन का 1600 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी, 4 सप्ताह का मतलब भाई एक दिन का इतना है, तो 4 सप्ताह में कितना, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन हो तो 7 चौक 28, उसने पूछा है कितना 28 दिन का, तो 28 से गुणा हो जाएगी, गुणा 1600, लेकिन उसने आंसर जो दिए है वो दिए हैं मिलीलीटर में नहीं लीटर में, तो मैंने बताया था 1000 से क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके से
कटिंग कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 16 की 28 में गुणा करो और 1 के बाद लगा दो भाई पॉइंट। 16 की 28 में गुणा कर दो और 1 के बाद क्या लगा दो, इसकी पॉइंट लगा दो। तो आंसर क्या आ जाएगा निकल के, आंसर आ जाएगा इसका निकल के 44 पॉइंट, ऊपर लेके गुणा आ जाएगी 448, 1 के बाद लगनी हमारी पॉइंट 44.8। और इसका ऑप्शन नंबर जो है लीटर में पूछा था और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 108 लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 108 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो कि एक संख्या x है और एक y है, दो संख्या का गुणनफल 0.008 है, ठीक है, ये है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, 5 के बराबर है। एक संख्या मान लो कि x और दूसरे के 1/5 के बराबर है। चाहे यहाँ y ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, 1/5 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 है बटे में चले जाएगा गुणा में, तो y बराबर कितना आगा 5x। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो x गुणा कितना आगा 5x बराबर 0.008। ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा भाई 3 पॉइंट है, ओ सॉरी 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएगी, ओके, ठीक है। x और x स्क्वायर बराबर 8 बटे कितना 5 भी बटे में जाएगा और यहाँ पहले से कितना है 1000, ठीक है भाई, पहले से कितना है 1000। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, वीडियो भी लॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। सोल्व कर दो भाई, कितना आएगा मुझे बता रखा है कि जो 10 वाला रूप है हमारा उसे तो अलग रख लो, सिर्फ 5 से डिवाइड करा दो, कराओ 5 से डिवाइड, कितना आएगा 5 ही कम 5, ठीक है ना। या फिर एक काम कर लो, अगर मैं इसे एक काम करूं, इसे स्क्वायर बनाऊं, 2 से डिवाइड करूं तो 4 आ जाएगा और 2 से इसे डिवाइड करूं कितना आएगा, 2 से इसे डिवाइड करके आएगा मेरे पास 500 और ये हो जाएगा 2500, 2550 का हो जाएगा, सही है सही है। तो काटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसे तो रखो 5 को ऐसे ही, इसे 2 से डिवाइड करो आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 500, ठीक है, बिल्कुल राइट हो गया क्वेश्चन। ऊपर बचा 4 और 5 ये 500 ये दोनों की गुणा कर दो, 5 25 कितना आएगा 2500। तो सीधा सीधा x बराबर कितना आया मेरे पास, क्योंकि इधर रूट लग जाएगा ना, इधर कितना लग जाएगा भाई रूट लग जाएगा इधर। जब इधर रूट लगेगा तो रूट से ये आ जाएगा 2 और मेरे पास जो 2500 है इसका कितना आएगा 50, क्योंकि 50 गुणा 50 क्या हो 2500। अब हमें और अच्छा तरीका एक और बता दूं, इस 50 को 100 बना लो। कैसे 100 बनाओगे इस 50 को भाई, 2 से ऊपर कर दो गुणा, 2 से नीचे कर दो, ऊपर कितना आएगा 4 और नीचे 50 दूनी कितने हो गए 100। अब आसान हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगानी, ऊपर है 1 अंक तो 1 अंक तो 1 लगा दी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.04। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.04। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, यानी कि एक तो मेरे पास x थी एक y थी। अब सबसे छोटी को कैसे निकाल लेंगे हम, वहां जो मेरे पास जो y बराबर कितना है 5x, यहाँ मान रख दो x का, तो y बराबर 5 गुणा x। अब एक छोटी सी बात देख लो, बस एक, उसने पूछा है छोटा भाग। जब उसने छोटा भाग पूछा है तो जब मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा ये तो बड़ा ही बनता चले जाएगा, ये तो बड़ा ही बनता चले जाएगा। तो मेरे पास छोटा भाग क्या होगा, आगे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, छोटी ये होगी छोटा और बड़ा ये होगा, क्योंकि जैसे इसमें गुणा होगी, इसमें चाहे 2 से गुणा कर लो चाहे 3 से कर लो, ये तो उससे बड़ा ही आएगा। जब ये बड़ा आएगा, उसने छोटा पूछा तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 0.04 हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर यहाँ होया है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं कल। तो अगर वीडियो पसंद आया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।